नमस्कार देवी और सज्जनों। कुछ ही समय पूर्व भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन कर कमलों द्वारा असम बायोइथानॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इस गौरवमय क्षण में आज पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का आधारशिला आभासी रूप से रखने हेतु आयोजित इस विशिष्ट एवं भव्य समारोह को असम के औद्योगिक इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ बनाते हुए आप सभी महानुभावों का हम श्रद्धापूर्वक स्वागत करते हैं। अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। भेंट की जा रही है असम के परंपरा का प्रतीक रेशम गामोसा, रेशम सेलेंग और साथ ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित एकहर्ण नाम धर्म का मूल केंद्र गुरु आसन। धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करेंगे लाखपति बायदो श्रीमती दीपांजलि सागर, जो कि एक सफल स्वयं सहायता समूह की सदस्य और एक सक्रिय महिला उद्यमी हैं। साथ ही बांस उत्पादन से जुड़े किसान श्री मुकुंद गोगोई अब माननीय प्रधानमंत्री जी को गामूसा भेंट कर अपनी कृतज्ञता अर्पण करेंगे। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी से आग्रह करती हूं कि वे स्वागत संबोधन प्रदान करें। সকলোকে নমস্কাৰ। বিশ্বৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় নেতা দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় পেট্ৰলিয়াম দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী ডাঙৰীয়া, উপস্থিত মাননীয় মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক, বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু পৰম শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আজি গোলাঘাট জিলাখনৰ লগতে অসমৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এটি ঐতিহাসিক দিন। কাৰণ এই ক্ষেত্ৰখনত আজি এটা মাইলৰ খুঁটি স্থাপন হ'ল। আজিৰ এই সভালৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप जैसे वैश्विक नेता की उपस्थिति असम की पावन धरती और प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐतिहासिक मील का पत्थर बनाने वाले इस अवसर पर हम सब आपका अभिनंदन करते हैं और आपके प्रति ईमानदारी से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। पुण्यभूमि आसाम के पुरातात्विक स्मारकों से भरे ऐतिहासिक नुमलीगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आहक राइज, आमी সকলোৱে থিয় হৈ माननीय प्रधानमंत्री ডাঙৰীয়াক आंतरिक अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापन करूं। সকলো থিয় হৈ आइए हम सभी एक साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। श्रद्धेय राइज, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाई
দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা দিনৰে পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন যুগান্তকাৰী পদক্ষেপসমূহৰ পৰা আমি অনুধাৱন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে অসমৰ প্ৰতি আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি তেখেতৰ আন্তৰিকতা কিমান গভীৰ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজিৰ দিনটোতে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ ফচল এই নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰা 5,000 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষ বাঁহভিত্তিক ইথানল প্ৰকল্পৰ লগতে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা 7,230 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্ৰপিলিন প্ৰকল্পটোৱে অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিব। প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে বহু সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব আৰু কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'ব, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ শক্তিশালী হ'ব। এটা সময় আছিল অসম সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছিল কেৱল আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতিৰ কথা। এতিয়া সময় সলনি হৈছে, আলোচনাৰ বিষয়ও সলনি হৈছে। এতিয়া ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তত অসমৰ বিষয়ে আলোচনা হয়, অসমৰ উন্নয়নমুখী পৰিৱেশক লৈ, সৰ্বাংগীন বিকাশক লৈ, আৰু এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাত আহি থকা দিনবোৰত অসমে উন্নয়নৰ নতুন শিখৰত উপনীত হ'ব। आदरणीय मोदी जी, असम की गौरवशाली पहचान बिहू, झुमुर, भूपेंदा, गामूसा और काजीरंगा को विश्व में पहचान दिलाने के लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। असम की जनता के प्रति आपका स्नेह और लगाव, प्यार के लिए हम सब आजीवनी ऋणी रहेंगे। शेषत सकलोके धन्यवाद जनाई मोर बक्तव्य सामरिछु। जय आय असम, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि वे इस भव्य सभा के साथ कृपया अपने मूल्यवान विचार साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय सांसद श्री कामाख्या प्रसाद तासा जी, असम सरकार के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं असम और पूरे उत्तर भारत के मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ आवाज उठाइए, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रधानमंत्री जी का ये तोहफा असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए गर्व और प्रगति का प्रतीक है। ये अवसर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वकर्मा जयंती की भावना को जीवित करता है। ये वही धरती है जिसे कभी मदर ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज कहा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1901 में यहां दिग्बोय में पहली भारत की रिफाइनरी स्थापित हुई थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। लगभग 5,000 करोड़ की इस परियोजना में हर साल 5 लाख टन बांस से करीब 50,000 टन बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन होगा। इस प्लांट में से कई ग्रीन बाई प्रोडक्ट भी निकलेंगे। ग्रीन फुरफुरल जो फार्मा इंडस्ट्री में काम आता है, ग्रीन एसिटिक एसिड जो फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर के लिए जरूरी है, फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड जिसके उपयोग बेवरेजेस और प्रिजर्वेशन में होता है, एक्टिवेटेड कार्बन और 25 मेगावाट ग्रीन पावर जो प्लांट को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। ये प्रोडक्ट्स भारत की दवा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स की जरूरत पूरी करेंगे और एमएसएमई व स्टार्टअप सेक्टर को नया दौर देंगे। बैम्बू पूरे नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध है। इस रिसोर्स को एक डिजिटल सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म में जोड़ गया है। आपने ऑलरेडी 50,000 हमारे किसान भाइयों को इससे जोड़ दिया है और फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, चिपर्स
और एंटरप्रेन्योर्स सबके डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट बेनिफिट मिल रहा है। ये मॉडल डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से प्रेरित है। प्रधानमंत्री जी आज एक और 7,000 करोड़ का अत्याधुनिक पॉलीप्रोपेलीन प्लांट का भी आधारशिला रखेंगे। भारत आज दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमारी कंजम्पशन पैटर्न बदल रहे हैं और पेट्रोकेमिकल की डिमांड भी बदल रही है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, पैकेजिंग, कंज्यूमर गुड्स, मेडिकल एप्लीकेशन और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को मजबूती देगा। साथ ही ये रिफाइनरी डाइवर्सिफिकेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में भी नया इन्वेस्टमेंट लाएगा। दोनों प्रोजेक्ट्स मिलकर लगभग 12,000 करोड़ का निवेश है। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे, केमिकल वैल्यू चेन को कंप्लीट करेंगे, जो असम को नेशनल ग्रोथ स्टोरी का प्राउड पार्टनर। मैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और सभी पार्टनर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। उनकी मेहनत ने असम और भारत को आज ये गौरवशाली क्षण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि वे कृपया इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। खबर केनेकुआ सकलोरे किमान ভাল बरषुण पड़ार कारणे दिगदारी पाइছে नेকি बरषुण परिलेও आमी আজি मिटिंगत থাকিমেই आरु सकलोए एकेलगे कम भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आजिर सभात आमार माजत उपस्थित विश्वर सर्वाधिक जनप्रिय नेता और भारतर सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डांगरिया, भारतर पेट्रोलियम मंत्री आमार विशिष्ट अतिथि हरदीप सिंह पुरी डांगरिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, मंत्री अजंता नेओग, अतुल बरा, रूपेश गोवाला डांगरिया, सांसद कामाख्या प्रसाद तासा डांगरिया, सम्मानीय विधायक विश्वजीत फुकन डांगरिया, मृणाल शइकिया डांगरिया, भवेन भराली डांगरिया, उपस्थित राइज, आई मातृसकल आरु युवक युवती बंधु बान्धवीसकल, আজি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে एक हनुवाली दिन। अलप आगते प्रधानमंत्री डांगरियाय दरंगत 6,000 कोटी टकार प्रकल्पर शुभ उद्बोधन करिছিলে। खन्तेक समय आगते तेखेते नुमलीगढ़ शोधानागारत 5,000 कोटी टका बेरे स्थापन हुआ असम बायो इथानेल प्रकल्पर शुभ उद्बोधन करे। आरु आजि खन्तेक समय पिछते तेखेते 7,231 कोटी टका बेरे निर्माण हबलगिया पॉलीप्रॉपिलिन प्रकल्परो आधारशिला स्थापन करिब। श्रद्धार राइज, आमी सकलोए जानो नुमलीगढ़ शोधानागार आमार अहोमर स्वाभिमानर प्रतीक। 1999 सनत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीये वार्षिक 3 मिलियन मेट्रिक टन क्षमतार शोधानागार हिसापे এই শোধানাগারটি দেশবাসীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিল। এই শোধানাগাৰৰ প্ৰকল্পৰ আয়তন বৃদ্ধিৰ আলোচনা হৈছিল, কিন্তু অসমত খাৰুৱা তেলৰ অভাৱৰ বাবে নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পৰা নাছিলো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে দেশৰ ভিতৰতে খাৰুৱা তেল অসমত প্ৰথম উৎপাদন হৈছিল। আজি নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আমাক যদি খাৰুৱা তেলৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই খাৰুৱা তেল অসমত যদি নাইও
তাক আমি বিদেশৰ পৰা লৈ আহিও নুমলীগড় শোধানাগাৰক আমি প্ৰাণবন্ত কৰিম, জীৱন্ত কৰিম। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 26,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা শোধানাগাৰৰ বাবে তেল আনি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নুমলীগড় শোধানাগাৰক এক নতুন জীৱন দিলে, এক নতুন প্ৰাণ দিলে। আজি অসমৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিব টান পাব, আজি 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ নুমলীগড় শোধানাগাৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছে আৰু ইয়াৰ অধিকাংশ তেল পাৰাদ্বীপৰ পৰা, উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা ডাঙৰ পাইপলাইন বহুৱাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোলাঘাটলৈ, নুমলীগড়লৈ লৈ অহা ব্যৱস্থা কৰিছে, যি আমি কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলোঁ, কেতিয়াও চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এদিন আমি অসমে ভাৰতক তেল দিছিলে আৰু যেতিয়া আজি অসমৰ প্ৰয়োজন হ'ল, মোদী ডাঙৰীয়াই উৰিষ্যাৰ পৰা তেল আনি অসমত এই শোধানাগাৰক জীৱন্ত কৰিলে, প্ৰাণবন্ত কৰিলে। মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। বাঁহ আমাৰ অসমৰ এক জাতীয় সম্পদ। এই বাঁহ আমি মাত্ৰ ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। মোদী ডাঙৰীয়াই বাঁহক ফৰেষ্টৰ পৰা সাধাৰণ কৃষিজাত সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰে আৰু এই বাঁহক আজি ইথানেললৈ ৰূপান্তৰ কৰি অসমৰ 50,000 বাঁহ খেতিয়কৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব। আজি এই বায়' ইথানেল ৰিফাইনেৰীয়ে সেই নতুন দিগন্তৰ বাটু মুকলি কৰিলে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এডভান্টেজ অসম সামিট হৈছিল। মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অসমৰ আৰু ভাৰতৰ চাৰিওফালে অসমক লৈ আলোচনা হৈছিল। বন্ধৰ নহয়, পিকেটিঙৰ নহয়, আন্দোলনৰ নহয়, অসমক কেনেকৈ উদ্যোগিক ৰাজ্য হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি তাৰ আলোচনা হৈছিল আৰু অসমে 5 লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল, যাৰ নেকি 1.5 লাখ কোটি টকা ইতিমধ্যে আমি ধৰাতললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমে নতুন দিগন্তলৈ বাট বুলিছে আৰু তাৰ লগে লগে এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যোনে অসমৰ সাংস্কৃতিকো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে। উদ্যোগীকৰণ হৈছে, উন্নয়ন হৈছে, বিকাশ হৈছে, লগতে তেখেতে আমাৰ সংস্কৃতিক আগুৱাই লৈ গৈছে। অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা, চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি, লাচিত বৰফুকনক সমগ্ৰ ভাৰত, সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা, বিহু আৰু ঝুমুৰক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা আৰু যোৱাকালি ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ 100তম জন্ম শতবাৰ্ষিকীত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ হৃদয়ক স্পৰ্শ কৰিলে। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে আনন্দৰ দিন। কেইদিনমান পিছতে মই বিশ্বাস কৰোঁ গোলাঘাট আৰু আমাৰ গহপুৰক সংলগ্ন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আমি সুৰংগও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আৰু নামৰূপত আমি সাৰ কাৰখানাৰ কামো আগবঢ়াব পাৰিম। আজি অসমে এক নতুন পৰিচয় পাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অসমে আজি ধ্ৰুৱতৰাৰ দৰে জিলিকি উঠিছে। আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহয়, এজন অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰোঁ যে মোৰ জননী জন্মভূমি আজি ভাৰতৰ দ্ৰুততম
বিকশিত ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে আৰু আজি অসমে নতুন নতুন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিছে। নিকা নিযুক্তিয়ে হওক, আমাৰ আই মাতৃসকলক সেৱা কৰাই হওক, আজি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অসমে নতুন নতুন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিছে। মই পুনৰ এবাৰ গোলাঘাট জিলা আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যক ধন্যবাদ জনাইছো, ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো যে আজি সকলোৱে ইয়ালৈ আহি আপোনালোকে অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ যাত্ৰাক আৰু আগুৱাই লৈ গ'ল। ভাৰতবৰ্ষৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছো। তেখেতৰ উদ্যোগৰ বাবে আজি অসমে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীক এটা নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পাইছে। মই পুনৰ এবাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত লাইট জ্বলাই থিয় হৈ আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওক। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত লাইট জ্বলাওক, সকলোৱে আৰু সকলোৱে নিজৰ মোবাইলত লাইট জ্বলাওক, মোৰ লগত থিয় হওক আৰু একেলগে কওক, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम। आपके कुशल नेतृत्व में असम उन्नति के पथ पर द्रुत गति से अग्रसर है। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, कुछ ही समय पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए असम बायो इथेनॉल प्लांट की विशेषताओं और राष्ट्र महत्व पर आधारित एक संक्षिप्त ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। बांस परंपरा में निहित एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस हरे सोने को एक नई यात्रा के रूप में आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा में बदला जा रहा है। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर इथेनॉल का सतत उत्पादन आवश्यक है, लेकिन पारंपरिक इथेनॉल के विपरीत जो खाद्य फसलों से उत्पादित होता है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांस के बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला 2G बायो इथेनॉल प्लांट स्थापित किया है। ये विश्व का पहला बैम्बू बेस्ड 2G बायो एथेनॉल प्लांट राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी और प्रधानमंत्री जीवन योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NRL द्वारा प्रवर्तित और फिनलैंड की बायो रिफाइनिंग तकनीक समर्थित एक संयुक्त उद्यम असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 लाख टन सतत रूप से प्राप्त बांस को ईंधन ग्रेड इथेनॉल में परिवर्तित करना है। 300 किलोमीटर के दायरे से प्राप्त होने वाली बांस 50,000 से अधिक लोगों को उपकृत करेगी और 200 करोड़ की वार्षिक ग्रामीण जैव अर्थव्यवस्था को आकार देगी। यह बायो इथेनॉल प्लांट एंजाइम से लेकर फॉर्मिक एसिड तक का उत्पादन करने वाले स्टार्टअप के लिए भी अवसर खोलता है। बांस से यह लगातार उपलब्ध कराने का सिलसिला एक तकनीकी सक्षम और बेहतर इकोसिस्टम है, जो किसानों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य हितधारकों को सीधे भुगतान सुनिश्चित करता है। स्थानीय उद्यमी जीपीएस ट्रैकिंग युक्त लॉजिस्टिक्स के साथ विकेंद्रीकृत बांस की चिपिंग यूनिट चलाते हैं, जो किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक कदम है। बांस के हर एक उत्पादन को ईंधन ग्रेड इथेनॉल, फार्फुरॉल, एसिटिक एसिड और बायोकोल जैसे उच्च मूल्य वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। असम सरकार इस बायो इथेनॉल प्लांट की प्रणाली के सारे प्रयासों का समर्थन कर रही है। इस बायो इथेनॉल प्लांट से उल्लेखनीय लाभ रहेगा, जैसे कि बैम्बू किसानों को अतिरिक्त आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और विकसित भारत के मिशन को प्रोत्साहित करना। असम के ये बायो इथेनॉल प्लांट भारत के हरित ईंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की राह पर हैं। अब प्रस्तुत है बांस उत्पादन पर आधारित इस परियोजनाओं से किसानों के जीवन में आए नए अवसर के संदर्भ पर आधारित एक लघु चित्र।
অসম প্ৰকৃতিৰ বুকুত, যাৰ অৱস্থিতি য'ত উৰ্বৰ মাটি আৰু কৃষকৰ ঘামে কষ্টৰে জীৱনক দিয়ে নতুন দিগন্ত। ঘৰ সজাৰ পৰা শিল্প তথা জীৱিকালৈ বা শতিকাজুৰি জনজীৱনৰ সংগী হৈ আছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত এই বাঁহে এতিয়া অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক এক নতুন দিশ প্ৰদান কৰিছে। অসমে বাঁহ ভিত্তিক বিশ্বৰ প্ৰথমটো 2G বায়'ইথানল প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসম বায়'ইথানল প্ৰাইভেট লিমিটেড বিগত কিছু বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃঢ় সংকল্পই অসমৰ বাবে এক নতুন পথ মুকলি কৰিছে। এই উদ্যোগটিয়ে বছৰি প্ৰায় 5 লাখ টন বাঁহ ক্ৰয় কৰিব আৰু গ্ৰামীণ অৰ্থ ব্যৱস্থাত 200 কোটি টকা যোগ কৰিব, যাৰ দ্বাৰা পোনপটীয়াকৈ 50,000তকৈ অধিক পৰিয়াল লাভান্বিত হ'ব, যাৰ দ্বাৰা বাৰ্ষিক 1.5 লাখ টকা আয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰৰ ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াৰে কৃষকে সহজে ৱেবছাইটত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ পোনপটীয়াকৈ বাঁহ যোগান ধৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ কোনো মধ্যস্থকাৰী অবিহনে পোনপটীয়াকৈ আৰু স্বচ্ছভাৱে কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে কৃষকক নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হৈছে। তেওঁলোকক বিনামূলীয়াভাৱে উচ্চ গুণসম্পন্ন টিস্যু কালচাৰ্ড বাঁহ যোগান ধৰা হয়। লগতে বৈজ্ঞানিক তথা দীৰ্ঘম্যাদী কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। মই আজি NRL বায়ু ৰিফাইনাৰীৰ পৰা বাঁহ ৰোপণ কৰি আজি বাঁহ বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'লোঁ। আজি বাঁহ বিক্ৰী কৰি ডাইৰেক্ট প্ৰাপ্য পাইছোঁ। তাৰ ফলত আজি মই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। মোৰ পৰিয়ালো সুখী, আজি লগতে মই সুখী। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ বাঁহৰ খেতিয়ে কেৱল ইথানল উৎপাদনেই নহয়, আন বহুতো সুযোগৰ পথো মুকলি কৰিছে। আগৰ চৰকাৰৰ তুলনাত এতিয়া চৰকাৰখনে কৃষকসকলৰ কাৰণে বহুত আঁচনি হেৰি কৰিছে আৰু দেখিছে আগৰ কৃষকসকলে একোৱেই নাপায়। আজিকালি তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি, যাৰ জৰিয়তে কৃষকে প্ৰতি বছৰে 3টা ইনষ্টলমেণ্ট 2000কৈ পায়, 6000 টকা। এয়া অসমৰ ঐতিহ্যবাহী জীৱনৰেখা বাঁহ সেউজ সোণ হিচাপে পৰিণত হোৱাৰ এক পৰিৱৰ্তনশীল কাহিনী। करतल ध्वनि से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब असम के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा और गति प्रदान करने हेतु अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने पावन कर कमलों द्वारा आभासी रूप से रिमोट का बटन दबाकर पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का आधारशिला रखने की कृपा करें। करतल ध्वनि से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। अब इस प्रकल्प पर आधारित एक संक्षिप्त ऑडियो विजुअल प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब पहली किरण विशाल ब्रह्मपुत्र पर झिलमिलाती है तो दृढ़ता और महत्वाकांक्षा की एक कहानी उभरती है। इसी असम में पूर्वोत्तर की ऊर्जा शक्ति के रूप में अग्रणी संस्थानों में से नुमालीगढ़ रिफाइनरी अपनी शान से खड़ी है। इसी उद्देश्य से 360 KTPA क्षमता वाला एक पॉलीप्रोपिलीन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आने वाली सुविधाओं की संरचना का लाभ उठाएगा। ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, कार का डैशबोर्ड होता है, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह परियोजना 7,231 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई है। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान असम सरकार के साथ हस्ताक्षरित MOU का एक हिस्सा यह पॉलीप्रोपिलीन प्लांट है। हाइड्रोकार्बन विजन 2030 से प्रेरित नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना इस क्षेत्र और पूरे भारत की प्रगति में ऊर्जा प्रदान करते हुए अब अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ा रही है। हमारे अपने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को
26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। रिफाइनरी विस्तार की एक महत्वपूर्ण यूनिट पेट्रोफ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकर प्रोपलीन का उत्पादन करेगी, जिससे प्रोपलीन रिकवरी यूनिट में शुद्ध एवं परिष्कृत किया जाएगा। यही धारा नई पॉलीप्रोपलीन यूनिट की आधारशिला बनेगी, जो पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में नए द्वार खोलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पॉलीप्रोपलीन यूनिट भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में वृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। अपने पॉलीप्रोपलीन प्रोजेक्ट के साथ एनआरएल केवल एक प्लांट नहीं बना रहा, वह पूर्वोत्तर भारत का भविष्य गढ़ रहा है। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे हमें कृपया अपने मूल्यवान विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। भारत माता की। असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, मोई होमो ओहोम बासिक आगोतिया कोई हारोदिया दुर्गा पूजार उलोग आरु शुभेच्छा जानोइशो। महापुरुष श्रीमंतो हंकर देवर जन्मोत्सव उपलक्ष्य गुरुजनार प्रति श्रद्धा निवेदन करेशु। साथियों, मैं बीते 2 दिन से नॉर्थ ईस्ट में हूं। जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट आता हूं तो अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। खास तौर पर असम के इस क्षेत्र में जो स्नेह, जो अपनापन मिलता है, वो अद्भुत है। मैं आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं दरांग में था। वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। साथियों, असम भारत के ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। यहां से निकले पेट्रोलियम प्रोडक्ट देश के विकास को गति देते हैं। असम की इस ताकत को बीजेपी एनडीए सरकार
नई बुलंदी तक पहुंचाने में जुटी है। इस मंच पर आने से पहले मैं पास में ही एक और कार्यक्रम में गया था। वहां बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये असम के लिए बहुत गर्व की बात है। इथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही आज यहां पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे, असम के विकास को गति देंगे, किसानों, नौजवानों सभी के लिए नए अवसर बनाएंगे। मैं आप सभी को इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, वैसे वैसे हमारी बिजली की, गैस की, ईंधन की जरूरतें भी बढ़ रही है। हम इन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर रहे हैं। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। ये संसाधन देश के काम आए, इनकी तलाश हो, इसके लिए हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के मामले में, हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी भारत तेजी से कदम उठा रहा है। एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया। साथियों, बदलते हुए इस समय में भारत को तेल और गैस के विकल्प के रूप में और भी ईंधनों की जरूरत है। ऐसा ही एक विकल्प है इथेनॉल। आज यहां बांस से इथेनॉल, बाम्बू से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट की शुरुआत हुई है। इसका बहुत बड़ा फायदा
असम के किसानों को होगा, मेरे ट्राइबल भाई बहन और परिवारों को होगा। साथियों, बायो इथेनॉल प्लांट को चलाने के लिए जरूरी बांस का इंतजाम भी किया जा रहा है। सरकार यहां के किसानों को बांस की खेती करने के लिए मदद देगी और बांस की खरीदी भी करेगी। यह बांस चिपिंग से जुड़ी छोटी छोटी यूनिट्स लगेगी। हर साल करीब करीब 200 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इस एक प्लांट से यहां के हजारों लोगों को फायदा होगा। साथियों, आज हम बांस से इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको वो दिन भी भूलना नहीं है जब कांग्रेस की सरकार बांस काटने पर जेल में डाल देती थी। वो बांस जो हमारे आदिवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, उसे काटने पर पाबंदी लगी हुई थी। हमारी सरकार ने बैम्बू कटिंग से बैन हटा दिया और आज ये निर्णय नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। साथियों, आप सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक से बनी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी, मग, बॉक्स, कुर्सी, टेबल, पैकेजिंग मटेरियल, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें रोज पड़ती है। आप जानते हैं, ये सब बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन के बिना आज के जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इसी से कारपेट, रस्सी, बैग, फाइबर, मास्क, मेडिकल किट, टेक्सटाइल, न जाने क्या क्या बनता है। ये गाड़ियों में काम आता है, मेडिकल और खेती के उपकरण बनाने में काम आता है। आज इसी पॉलीप्रोपाइलीन के आधुनिक प्लांट का उपहार असम को मिलेगा, आपको मिलेगा। इस प्लांट से मेक इन असम, मेक इन इंडिया, इसकी नींव मजबूत होने वाली है। यहां दूसरे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को भी बल मिलेगा। साथियों, जैसे असम गोमोशा के लिए जाना जाता है, एरी और मुगा सिल्क के लिए जाना जाता है, अब इसी तरह असम की पहचान में पॉलीप्रोपाइलीन से बना टेक्सटाइल भी जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखा रहा है। असम इस अभियान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। मुझे असम के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है, इसलिए असम को हमने बहुत बड़े अभियान के लिए चुना है। और ये अभियान है सेमी कंडक्टर मिशन। असम पर मेरे विश्वास का कारण भी उतना ही बड़ा है। गुलामी के दौर में असम टीकी उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम टी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया।
अब नया दौर आया है। भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा और दूसरा सेमीकंडक्टर, और असम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज बैंकों के कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज और स्पेस मिशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आत्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में समाई जाती है। अगर हमें ये सारे सामान भारत में बनाने हैं तो चिप हमारी होनी चाहिए। इसलिए भारत ने सेमी कंडक्टर मिशन शुरू किया है और इसका बहुत बड़ा आधार आसाम को बनाया है। मोरीगांव में तेजी से सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है। इस पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये असम के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया है। यहां असम में भी कांग्रेस ने कई दशकों तक सरकार चलाई है, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकारें रही तब तक यहां विकास की रफ्तार भी धीमी रही और विरासत भी संकट में रही। बीजेपी की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। कांग्रेस ने असम को नॉर्थ ईस्ट को अलगाव दिया, हिंसा दी, विवाद दिए। बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है। ये हमारी सरकार है जिसने असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। मुझे खुशी है कि असम की बीजेपी सरकार नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी तेजी से लागू कर रही है। यहां स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के, असम के महान सपूतों को भी कभी सही सम्मान नहीं दिया। इस धरती पर वीर लासित बोरफुकन जैसे जाबाज योद्धा हुए, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। हमारी सरकार ने लासित बोरफुकन की विरासत को सम्मान दिया। हमने उनकी 400वीं जन्म जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई। हमने उनके जीवनी को 23 भाषाओं में प्रकाशित किया। यहां जोरहाट में मुझे उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का भी अवसर मिला था। कांग्रेस ने जिसकी उपेक्षा की, हम उसे अग्रिम पंक्ति में लेकर चल रहे हैं। साथियों, यहां शिवसागर का ऐतिहासिक रंगघर उपेक्षित पड़ा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका नवीनीकरण किया। हमारी सरकार श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली बटाद्रवा को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का काम कर रही है। जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम परिसर बना है, उज्जैन में महाकाल महालोक बना है, वैसे ही असम में हमारी सरकार मां कामाख्या कॉरिडोर भी बना रही है। साथियों, असम की संस्कृति और इतिहास से जुड़े अनेक ऐसे प्रतीक हैं, अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें बीजेपी सरकार नई पीढ़ी के लिए संरक्षित कर रही है। इससे असम की विरासत को तो फायदा हो ही रहा है, असम में टूरिज्म का भी दायरा बढ़ रहा है। असम में जितना अधिक टूरिज्म बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रोजगार
हमारे नौजवानों को मिलेगा। साथियों, विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। मैं मिशन वसुंधरा के लिए भी असम सरकार की प्रशंसा करूंगा। इसके तहत लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। अहोम, कोच, राजवंशी और गोरखा समुदाय के भूमि अधिकारों को कुछ जनजातीय क्षेत्रों में मान्यता दी गई है। उनको संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। जनजातीय समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, बीजेपी उसको ठीक करने में पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। साथियों, बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है। वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहां वहां भटकना न पड़े। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को तरसाया गया, ठुकराया गया, क्योंकि कांग्रेस का काम एक वर्ग के तुष्टीकरण से हो जाता था। उनको सत्ता मिल जाती थी। लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर देती है। कोई भी गरीब, कोई भी इलाका पीछे न रहे, इस भाव से हम काम कर रहे हैं। आज असम में गरीबों के पक्के घर बनाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक असम में 20 लाख से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। घर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी असम में तेज गति से चल रहा है। साथियों, भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ यहां चाय बागानों में काम करने वाले बड़े भाई और बहनों को भी हो रहा है। चाह श्रमिकों का हित हमारी प्राथमिकता है। सरकार द्वारा टी गार्डन में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों को मदद दी जा रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा पर हमारा बहुत जोर है। यहां माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम से कम करने के लिए भी सरकार योजनाएं चला रही है। कांग्रेस के समय में टी गार्डन वर्कर्स को टी कंपनियों के मैनेजमेंट के भरोसे छोड़ दिया गया था। लेकिन भाजपा सरकार उनके घरों में बिजली कनेक्शन की, घर में पानी की, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, असम के विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। असम ट्रेड और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। हम मिलकर विकसित असम बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। एक बार फिर आप सभी को विकास की परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से आवाज दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शक विचार और पावन उपस्थिति ने इस अवसर को अति गौरवमय, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक रूप प्रदान किया है। आज का दिन असम के औद्योगिक इतिहास में एक अमूल्य और अमर अध्याय के रूप में सदा स्मरणीय रहेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम पुनः हमारे परम आदरणीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।
आप सभी महानुभावों के